कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि ड्यूक सोलिनस इफुसस का शासक है। वह सिराक्यूज से दुश्मनी रखता है। इफुसस और सिराक्यूज वासियों का प्रवेश जो वहां पे प्रतिबंधित है। एजियन जो सिराक्यूसन व्यापारी है, जो अपनी पत्नी और एक समान जुड़वा बेटों की खोज करते हुए इफुसस में प्रवेश करता है। इफुसस में उतरने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और ड्यूक सोलिनस के सामने मुकदमे के लिए लाया जाता है। वह अपना मामला पेश करता है और अपनी कहानी बताता है। वह कहता है कि उसके जुड़वा बेटे हैं, जिनमें से प्रत्येक का नाम एंटीफोलस, उसके जुड़वा दास भी हैं, जिनमें से प्रत्येक का नाम ड्रोमियो है। जुड़वा रोमियो जुड़वा एंटीफोलस की देखभाल करता है और वो अपनी पत्नी, एक बेटे और एक ड्रोमियो के साथ जो है जहाज की तबाही में अलग हो जाता है। जब सिरक्यूज का छोटा बेटा एंटीफोलस 18 वर्ष का हो जाता है, ड्यूक ने मामले की सुनवाई की और उसे 1 दिन का समय दिया। उसने उसे जुर्माना भरने के लिए भी कहा और अगर जुर्माना नहीं भरता है तो मृत्युदंड का सामना भी करना पड़ेगा, ऐसा उसने कहा। सिरक्यूज के एंटीफोलस और उनके नौकर जो साथी ड्रोमियो आते हैं। उसके बाद स्थानीय जो पोशाक होते हैं उसको पहनकर फिर इफिसस शहर में प्रवेश करते हैं और वो बिल्कुल अनजान रहते हैं अपने जुड़वा भाई जो कि तूफान के समय मछुआरे के द्वारा बचाया गया था, वो यहाँ पे रह रहा है। जैसे ही एंटीफोलस यानी कि सिरक्यूज का जो है उनका साथी जो ड्रोमियो जो है प्रवेश करते हैं, लोग उन्हें इफिसस के एंटीफोलस और ड्रोमियो समझ लेते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है और यहीं से जो है कॉमेडी की शुरुआत होती है। एंटीफोलस जो इफिसस का है और अपने स्वामी को खोजने के लिए जाता है, वहाँ एंटीफोलस जो सिराक्यूज का है और ड्रोमियो जो भी ये भी सिराक्यूज का है, ये दोनों मिलते हैं। जब एंटीफोलस उसे पहचान नहीं पाता तो वो चौंक जाती है। वो ये भी नहीं समझ पाती कि ड्रोमियो क्यों कहता है कि उससे उससे निर्देश नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे फिर एंड्रियाना एंटीफालस जो सिराक्यूज का है अपने साथ घर चलने के लिए कहता है और सोचती है कि दोनों पागल हो जाएंगे। एंटीफालस जो कि इफिसस का है, व्यापारी है, बाल्तजार और एंजेलो के साथ घर जाता है। फिर वहाँ पे एंजेलो सुनार है जिसने एंड्रियाना के लिए सोने की चेन बनाई थी। फिर ड्रोमियो जो कि सिराक्यूज का है और रसोई की नौकरानी लूसी उन्हें अंदर आने से मना कर देती है। इसलिए एंटीफालस जो इफिसस का जो है एक सराय में जाता है और एंटीफोलस वहाँ सिराक्यूज का जो रहता है वो एंड्रियाना की बहन जो रहती है लुसियाना से प्यार करने लगता है। रसोई नौकरानी ड्रोमियो के यहाँ पे सिराक्यूज को अपना बताती है। फिर एंटीफालस जो है सिराक्यूज का एंजेलो से मिलता है। एंजेलो जो है उसे सोने की चेन देता है। वो कर्ज में है इसलिए वो एंटीफालस जो इफुसस का रहता है उससे मिलता है और अपने पैसे मांगता है। लेकिन जो एंटीफालस है इफुसस के पास जो चेन नहीं होती है, एंजेलो शिकायत करता है और एंटीफालस को गिरफ्तार करवा देता है। एंटीफालस जो इफुसस ड्रोमियो सिराक्यूज से पैसे के लिए इंडियाना के पास जो है जाने के लिए कहता है और वो पैसे भेजती है। आगे की कुछ कहानी होती है कि रोमियो जो सिराक्यूज का रहता है, एंटीफोलस जो सिराक्यूज को पैसे देता है, वहाँ पे फिर रोमियो इफुसस का जो रहता है वो गिरफ्तार एंटीफोलस जो सिराक्यूज से मिलने आता है। यहाँ पे एंटीफोलस जो सिराक्यूज का है उससे अपनी रिहाई के लिए पैसे मांगता है, लेकिन रोमियो जो इफुसस का है उसके पास पैसे नहीं होते हैं। एंड्रियाना फिर डॉक्टर पिच एंटीफोलस जो इफुसस का है यहाँ पे पागलपन जगाने की कोशिश करते हैं, फिर आगे चल के जो इसको विरोध करते हैं, लेकिन फिर ये गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर यहाँ पे वो एक दूसरे को समझने में असफल हो जाते हैं और एंटीफोलस और ड्रोमियो को अचानक एक दिन आज़ादी मिल जाती है। फिर एंजेलो एंटीफोलस से मिलता है और वहाँ पे एंड्रियाना से एंटीफोलस के कथित पागलपन के बारे में बात करती है। फिर एंड्रियाना जो है प्रवेश करता है, फिर वहाँ ड्यूक से शिकायत करने की बात होती है। फिर एंजियन एंटीफोलस जो इफिसस को पहचानता है जो उसका खोया हुआ बेटा है, लेकिन यहाँ पे एंटीफोलस एजियन के लिए बिल्कुल अनजान है। यहाँ पे एमिलिया एंटीफोलस जो कि सिराक्यूज का है और ड्रोमियो जो कि सिराक्यूज का ये भी है, एक साथ आती हैं। अब मामला यहाँ पे कुछ ऐसे सुलझ जाता है। उसके बाद जो एजियन एमिलिया को अपनी पत्नी के रूप में पहचानता है, ड्यूक जो होता है फिर एजियन को माफ़ कर देता है और इस तरह से पूरा परिवार एकजुट हो जाता है